हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ये आपका क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन जो आपका चल रहा है, ये आपका आज थर्ड वीडियो है। ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो बेटा, इसमें जो भी इंट्रोडक्शन में टॉपिक्स है उसको एनालिसिस अच्छी ढंग से हम लोग कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, अच्छी तरह एनालिसिस हो रही है, एक्सप्लेनिंग मैं कर रहा हूँ। तो जो भी वीडियो बन रहा है उसका कॉन्सेप्चुअल पूरा उसका कंक्लूजन तक जो है देखिएगा, तब इसका निष्कर्ष समझ में आएगा। तब फाइनली कंक्लूजन या जिस्ट इससे पूरा चैप्टर का समझ में आएगा कि क्या इसका मीन्स है, यानी इंट्रोडक्शन में क्या इकोनॉमिस्ट अपना जो है व्यू देना चाहते थे। तो टोटली कहने का मतलब है इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि जो भी किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन के थ्रू इनकम मिलेगा ही, यानी प्रोडक्शन मीन्स इनकम। प्रोडक्शन हुआ तो इनकम मिला, इनकम के बाद जो कंजम्पशन होना है या जो भी सरप्लस और कुछ होगा तो उसके थ्रू जो भी हम एक्सचेंजिंग करेंगे बार्टर सिस्टम के थ्रू, यानी वस्तुओं को दे करके दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेना। तो प्रोडक्शन और उसके बाद कंजम्पशन, उसके बाद एक्सचेंजिंग कुछ होता भी है, जैसे एक वस्तु उत्पादित की है तो उसको मार्केट में उसके बदले दूसरा वस्तु प्राप्त कर लिए, या उसकी प्राइस के वैल्यू के बराबर उसको कम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस अन्य उसको दे करके अन्य गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस जो है प्राप्त कर लिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, इसमें समन्वय डालने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। तो आज का टॉपिक जो है वो इस पर डिपेंड है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को समन्वय लाने के लिए, उसमें इक्विलिब्रियम लाने के लिए किन किन संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है। तो टॉपिक का नाम है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक जो भी क्रियाकलाप हैं उनको कौन कौन से संगठन संचालन करते हैं, यानी उसको ऑपरेट करते हैं, कौन कौन से संगठन ऑपरेट करते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड आइदर बाय द फ्री इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स परस्यूइंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स as is done in the market or in the planned manner by some central authority like the government। तो बेसिक जो प्रॉब्लम इकोनॉमिक एक्टिविटी का है, जिससे कि हमें इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लाना है, समन्वय लाना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो इनमें 2 माध्यम से हो सकता है। या तो मार्केट के थ्रू फ्री इंटरेक्शन होना, यानी प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति एक दूसरे से परस्पर मिले, मार्केट में जाकर वस्तुओं को जो है परचेज करें, ख़रीदें, या तो मार्केट जाकर दुकान पर या तो ख़रीदें पैसे देकर, या तो बार्टर सिस्टम के थ्रू वो एक्सचेंज कर लें। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन, उसके बाद एक्सचेंजिंग, ठीक है, ये तीनों का कोऑर्डिनेट होना या समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है एक्टिविटी की वो सॉल्व होती है। तो ये 2 ही माध्यम से, 2 ही ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जा सकता है, जो कि मेन है। उसके बाद तीसरा आपका जो मिक्स्ड होगा इकोनॉमी, उसमें दोनों का मिला जुला रूप रहेगा। तो या तो इंडिविजुअल इंटरेक्शन के द्वारा मार्केट के थ्रू इसको सॉल्व किया जाए, या तो प्लान्ड मैनर के द्वारा सेंट्रल अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट के थ्रू इसको कोऑर्डिनेट किया जाए, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो या तो मार्केट सिस्टम हो या तो गवर्नमेंट बने, वो अपना एक लायबिलिटी समझे कि इसको हमें खुद कंट्रोल करना है, ये मार्केट के थ्रू नहीं हो सकता, तो वो अपना जो है इसमें एक स्पेसिफिक रोल समझ करके इसको कोऑर्डिनेट करें। तो इसको हमें तो पढ़ना 3 है, लेकिन यहाँ दिया गया है 2, क्योंकि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एक होगा, एक जो है मार्केट प्लान्ड होगा, मार्केट इकोनॉमी होगा, थर्ड आपका मिक्स्ड इकोनॉमी होगा। तो पहला आपका है आज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। आज तीनों टॉपिक्स का डिस्कशन होगा। तो देखते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है। ऐसा इकोनॉमी यानी ऐसा कंट्री जहाँ के राजा के द्वारा, जैसे कि आप मान लीजिए इस समय क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है तो वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो डेमोक्रेसी में अगर सेंट्रल में अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना एक लायबिलिटी समझे, एक
वेलफेयर अप्रोच के थ्रू अगर सोसाइटी में अपना एक लाइबिलिटी समझे तो क्या करेगी, वो स्पेसिफिक रोल अदा करते हुए जो भी इम्बैलेंस होगा इकोनॉमी में, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इम्बैलेंस होगा उसको कोऑर्डिनेशन करेगा, यानी वो उसमें इक्विलिब्रियम लाने का प्रयास करेगा, जिससे कि इकोनॉमी अच्छी तरह से स्टडी ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बरकरार रखे। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ये कहता है कि मार्केट की एक्टिविटी तो होगी ही, लेकिन मार्केट प्राइवेट सेक्टर के लोग अगर जहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि जो भी प्राइवेट सेक्टर के लोग जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं वो अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए ही वहाँ अप्रोच रखते हुए वर्क करते हैं। तो कुछ ऐसे भी एक्टिविटी होती है जहाँ जिसको प्राप्त करने के लिए पीपल को, यानी सोसाइटी के जो लोग होंगे उनको मिलना बहुत इसेंशियल होता है, यानी बेसिक नीड्स होता है। जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग ज़्यादा वहाँ पर उनकी इच्छाएं, यानी वो वॉलंटियर नहीं होंगे, यानी वो इच्छुक नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत अधिक प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत एक अहम भूमिका बनती है और जिम्मेदारी के साथ वास्तव में वो गवर्नमेंट सोशल अप्रोच के थ्रू वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए वो वहाँ पर अपना वर्क करती है। कहने मतलब अगर कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विस जो प्राइवेट सेक्टर के लोग ये समझते हैं कि ये उत्पादित करने में हमें लाभ कम होने वाला है या लाभ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, तब गवर्नमेंट की वहाँ भूमिका बनती है और वो गुड्स एंड सर्विस गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करती है। तो कहने मतलब ये हुआ, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मार्केट का तो एक्टिविटी, मार्केट का जो मैकेनिज़्म है वो तो हद तक रहता है, लेकिन कुछ ऐसा जो बेसिक नीड्स होता है, जो सोसाइटी के वेलफेयर के अप्रोच से लोग वंचित हो जाया करते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट केयर करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इकोनॉमी के रहने वाले जो भी पीपल होंगे उनको प्रोवाइड कराती है। तो पढ़ते हैं क्या है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। In a centrally planned economy, the government or the central authority plans all the important activities in the economy. तो जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में होनी है जिससे लोग वंचित हो सकते हैं, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के थ्रू वो फुलफिल की जाती है। ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर मेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो भी प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विस होगा वो गवर्नमेंट के थ्रू ही ऑपरेट होगा। यानी कहने मतलब प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन जो भी होगा, गवर्नमेंट जितना चाहेगी, जितना गुड्स एंड सर्विस डिमांड मार्केट में क्रिएट होती है उतना का ही बराबर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इम्पोज करते हुए या रॉ मटेरियल लगाते हुए उतने के ही गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया करती है। तो इससे जो भी कोऑर्डिनेशन होगा वो बैलेंस होगा। तो centrally planned may try to achieve a particular allocation of the resources and a consequent distribution of the final combination of goods and services which is though to be desirable for society as a whole। तो पूरे डिज़ायरेबल जो सोसाइटी जो भी गुड्स एंड सर्विस उनकी डिमांड होती है, जितने कम्बिनेशन गुड्स एंड सर्विस को उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऐसा जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी लाएगी कि यानी ऐसा जो है डिस्ट्रीब्यूशन उन फाइनल कम्बिनेशन का जो जितने की डिमांड साइड से क्रिएट हो रही है वो लाने का उतने के ही बराबर जो है प्रोडक्शन लाने का प्रयास करेगी। यानी उन्हीं वस्तुओं को उत्पादित करना चाहेगी, उन्हीं वस्तुओं में उन संसाधनों को इम्पोज करेगी जितने की डिमांड साइड से उन वस्तुओं की मांग हो रही है। यानी कि जो भी कंज्यूमर साइड से, पब्लिक साइड से जितनी वस्तुओं की रिक्वायरमेंट हो रही है, डिजायरेबल गुड्स एंड सर्विस की डिमांड हो रही है, उतने ही बराबर वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए उन्हीं वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए संसाधनों को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल को इम्पोज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ फाउंड दैट ए गुड और सर्विस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, example education, health service is not produced in adequate amount by the individual on their own, the government
might try to induce the individual to produce adequate amount of such a good or service, or alternatively the government may itself decides to produce the good or service in questions। कर रहा है कि एग्जाम्पल के रूप में ये भी ले सकते हैं कि इफ़ इट इज़ फाउंड दैट ए गुड और सर्विस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉस्पर्टी। एग्जाम्पल के रूप में ये ले लें कि उन गुड्स की प्रोडक्शन जो कि जीवन के लिए प्रॉस्पर्टी और अच्छे तरह जीने के लिए इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी है, पूरे इकोनॉमी में। तो ऐसे में जैसे कि एजुकेशन या हेल्थ सर्विस को ही एग्जांपल के रूप में ले लो कि जिसकी प्रॉस्पर्टी और अच्छी तरह जीने के लिए बहुत ही इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो इसकी प्रोडक्शन को फुलफ़िल करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट में इंडिविजुअल को वॉलंटियर नहीं होते, यानी वो इच्छुक नहीं होते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें प्रॉफिट अन्य गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने की तुलना में बहुत कम होती है। तो क्या होती है, पर्याप्त लोग क्यों नहीं इन सेक्टरों में इन्वॉल्व हैं कि उनको प्रॉफिट कम होती है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट को माइट ट्राई टू इंड्यूस, इन सेक्टरों में इन्वॉल्व हैं कि उनको प्रॉफिट कम होती है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट को माइट ट्राई टू इंड्यूस the individual to produce adequate amount of such a goods or service, or alternatively the government may itself decide to produce the goods and service in question। तो गवर्नमेंट सब होता है ये प्रयास कर सकती है कि इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस, व्यक्तिगत उन लोगों को कह सकती है कि उन मात्रा में एजुकेशन हेल्थ को प्रोवाइड करें, उन फैसिलिटीज़ को जो कि पब्लिक से डिमांड क्रिएट हो रही है, या खुद ही ये डिसाइड करती है कि इतनी मात्रा में गुड्स सर्विस एजुकेशन और हेल्थ को प्रोड्यूस करना है, या वो खुद कर सकती है। इन ए डिफरेंट कॉन्टेस्ट, अगर इससे भिन्न बात करें, इफ़ सम पीपल इन द इकोनॉमी गेट सो लिटिल ए शेयर ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी दैट दियर सर्वाइवल इज एट स्टेक। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ इकोनॉमी में ये मान लें कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में, मान लीजिए जो इसेंशियल ये प्रॉस्पेरिटी वेल बीइंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन हेल्थ को, तो मान लें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इनकी पहुंच बहुत ही कम हो पाती है, यानी जो भी ये फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स और अन्य भी हो सकते हैं, वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में उनको प्रोड्यूस, उनकी हिस्सेदारिता लगती है, यानी उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है जितनी क्वांटिटी में, वो बेसिक नीड्स कम ही फुलफिल हो पाती है। तो वहाँ पर यानी उनकी सर्वाइवल दांव पे लग गई है, यानी उनकी जीवन यापन करना, यानी अच्छी तरह जीवन जीने के लिए वो दांव पे लग गए हैं, और वो अपना जो भी बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं कर पाते। तो क्या होता है, then the central authority may intervene and try to achieve an equitable distribution of final mix of goods and service। तो वहाँ पर जहाँ पर गरीब लोग हैं और शिक्षा का स्तर भी वहाँ वही प्राप्त कर पा रहे हैं, या उनका स्वास्थ्य डिक्रीज होता जा रहा है, स्वास्थ्य भी वो लोग इतना समर्थित नहीं है कि अपना स्वास्थ्य को इलाज करा पाएँ, यानी उनका इनकम नहीं है, इनका लेवल है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की एक अहम भूमिका बनती है, और वहाँ पर वो इंटरवेन करती है, हस्तक्षेप करते हुए उनको इन सुविधाओं से वंचित होने से बचाती है और उनको इन सुविधाओं को प्रोवाइड कराती है, जो एक फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस के रूप में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए गवर्नमेंट के माध्यम से देखने को मिलता है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो कि कुछ गरीब तबके के पीपल हैं अपने इकोनॉमी में, वो कुछ बहुत इसेंशियल प्रॉस्पेरिटी और वेल बीइंग के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत अनिवार्य है, वो अगर उनका उन वस्तुओं सेवाओं का भी अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट को वहाँ इंटरवेन करना पड़ता है और उन वस्तु सेवाओं को उनको प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो ये सब मॉनिटरिंग करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ इंटरवेन करते हुए सेंट्रली ढंग से प्लान करते हैं और इकोनॉमी में कोऑर्डिनेशन लाती हैं। तो आपका सेकंड टॉपिक है द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में इसके जस्ट विरोधाभास है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। क्या होता है इन मार्केट इकोनॉमी में? ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो मार्केट के थ्रू। ए मार्केट एज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स,
मार्केट को एक इकोनॉमिक्स के रूप में, एक संस्था के रूप में अध्ययन हम लोग किया करते हैं, विच ऑर्गेनाइज द फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल परस्यूइंग दियर रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हमें व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे से मिलते जुलते जो है अपना अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें मार्केट में करते हुए देखने को मिलता है। यानी कि मार्केट इकोनॉमी में प्रत्येक स्वयं इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ही गुड्स और सर्विस रिस्पेक्टिवली अपना अपना प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। तो मार्केट इकोनॉमी में ये है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें, मार्केट इज ए सेट ऑफ segment where economic agent can freely exchange their environment or product with each other। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक मार्केनिज्म सिस्टम है, यानी वहाँ एक प्राइस सिस्टम के थ्रू डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस हुआ करती है। तो कह रहा है कि मार्केट एक ऐसा सेट है, एक ऐसा अरेंजमेंट सेट है कि वहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, यानी सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड के, कैन फ्रीली एक्सचेंज दियर एनवायरनमेंट, वो अपने जो भी धनराशि होती है वस्तुओं को उत्पादित करने के बाद वो फ्रीली रूप से एक्सचेंज हो जाती है, और प्रोडक्ट से विद ईच अदर, या तो मॉनेटरी एक्सचेंज के माध्यम से, पैसे के माध्यम से जो प्राइस उनकी फिक्स कर दी जाती है गुड्स एंड सर्विस की, उनके माध्यम से या तो होता है, या तो बार्टर सिस्टम के माध्यम से एक्सचेंज कर लिए जाते हैं। ठीक है। It is important to note that the term market as used in economics is quite different from the common sense understanding of the market। हम लोग जो कॉमन रूप से मार्केट का टर्म समझते हैं वो यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि मार्केट मतलब हम लोग यही समझते हैं जो हम मार्केट में जाते हैं गुड्स एंड सर्विस को परचेज करते हैं, उसके एक्सचेंज में हम मनी प्रोवाइड करते हैं उसको। तो ऐसा सिस्टम से यहाँ पर जो मार्केट का जो टर्म है हमें सोचना ये बहुत रॉन्ग थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि मार्केट का जो टर्म है वो बहुत बदल गया है। आगे देखते हैं क्या टर्म है मार्केट का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म मार्केट आर एज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मार्केट। जो हम कॉमन सेंस के रूप में अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट का, वो बहुत क्वाइट डिफरेंट हो गया है। इन पार्टिकुलर इट हैज़ नथिंग एज सच टू डू विद द मार्केट प्लेस एज यू माइट टेंड टू थिंक ऑफ। जो हम मार्केट के बारे में, उनकी प्रवृत्ति के बारे में सोचते हैं, झुकाव के बारे में सोचते हैं कि मार्केट का एक प्लेस होता है गुड्स सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या परचेजिंग करने के लिए, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन करने के लिए, ये बहुत गलत है। अब उसकी झुकाव बदल ही गया है। फॉर बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज़, खरीदना और बेचना किसी वस्तु को, इंडिविजुअल में आर मे नॉट मीट ईच अदर इन फिजिकल लोकेशन। अगर हम जो भौतिक रूप से आमने सामने अगर फ्रंट होते हैं बिफोर किसी पर्सन को, गुड्स एंड सर्विस को परचेज या सेलिंग करते हैं कम्युनिटीज़ को इंडिविजुअल रूप में, हो सकता है कि ये मार्केट के सेंस में अब बदल गया हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई। अब इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या अन्य माध्यम से, कंप्यूटर के थ्रू हम मार्केटिंग बैठे बैठे ऑनलाइन भी कर लेते हैं, है नहीं भाई। फ्लिपकार्ट से हम ऑनलाइन कर लेते हैं, मार्केट का जरूरी नहीं है मार्केट में जाए फिजिकली रूप से एक दूसरे के सामने सेलर एंड बायर खड़े हों या गुड्स एंड सर्विस को परचेज करें मॉनेटरी के मनी के थ्रू, उसकी प्राइस वैल्यू लगे। ऐसा नहीं है, प्राइस वैल्यू तो होगी ही, मार्केट का जो सिस्टम है वो होगा ही, लेकिन फिजिकली रूप से जरूरी नहीं है कि किसी के बिफोर खड़े हों फ्रंट साइड या बिफोर तो ही गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो, इंटरेक्शन हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ के लिए अब उसका टर्म बहुत ही बदल गया है, उसका ट्रेंड बदल गया है। मार्केट के लिए अब ऑनलाइन भी हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस को डिमांड कर सकते हैं, वहाँ पर वो सेलर या प्रोड्यूसर वहाँ से सेंड कर देता है और हम लोग यहाँ से घर बैठे बैठे गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम कर सकते हैं, अपने डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन जो भी प्राइस का मैकेनिज्म है वो तो ओल्ड ट्रेडिशन के ही थ्रू है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही प्राइस जो एवरेज रूप में हम बैलेंस के रूप में देखते हैं, वो डिमांड और सप्लाई की जो वहाँ बराबर होती है वहीं पर वो फिक्स हो जाया करती है। लेकिन अब जो टर्म है, यानी जो ट्रेंड बदला है, वो फिजिकली रूप से जरूरी नहीं है कि हम लोग मार्केट जाते हैं तभी गुड्स एंड सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब इंटरनेट होने से या टेलीफोन होने से, मोबाइल होने से घर बैठे बैठे ही हम लोग पिज्ज़ा का ऑर्डर कर दिया करते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन buyer and seller can take place in a variety of situations such a village chowk or super bazaar
इन ए सिटी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बायर एंड सेलर जो कि विभिन्न वैरायटी सिचुएशन में, चौक या बाज़ार या हमें सुपर बाज़ार या सिटी में जाने को, वहाँ पर गुड्स एंड सर्विस को हम लोग परचेज करते हैं और बायर या सेलर या प्रोड्यूसर वो सेल करते हैं। तो ये सब चीज़ अब अल्टरनेटिवली बायर एंड सेलर कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू टेलीफोन, इंटरनेट एंड कंडक्ट द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। अब ये ट्रेंड बदल गया है बेटा। बायर एंड सेलर अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से, इम्प्रूवमेंट होने से, अब हम टेलीफोन या इंटरनेट के थ्रू हम कंडक्ट कर सकते हैं। क्या कंडक्ट कर सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटीज़। ओके, द अरेंजमेंट विच अलाउ पीपल टू बाई एंड सेल कमोडिटीज़ फ्रीली आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द मार्केट। तो अरेंजमेंट, ये द अरेंजमेंट्स विच अलाउ पीपल, ऐसा अरेंजमेंट जो लोगों को अलाउ करता है, अनुमति देता है, बाई एंड सेल कमोडिटीज़ फ्रीली आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ मार्केट। तो जो हमें ट्रेडिशनल मार्केट या जो फिजिकली रूप से हमें वहाँ जाना पड़ता था मार्केट में, तभी जो है गुड्स एंड सर्विस को हम लोग परचेज करते थे या सेलर या प्रोड्यूसर सेल करते थे। सेलर बायर का जो हमें वहाँ देखने का रूप मिलता था, वो बहुत अब अरेंजमेंट डिफर हो गया है। अब उसका जो फीचर है मार्केट का, वो चेंज हो गया है। अब जरूरी नहीं है कि बायर सेलर जो है फिजिकली रूप से बिफोर और प्रेजेंट हो तभी मार्केट का हमें इंटरेक्शन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब तो ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के कारण ऑनलाइन भी हम लोग जो बायर एंड सेलर हैं वो ऑनलाइन हम ऑर्डर हो जाता है हम लोगों को, और यहाँ पर घर बैठे ही हर वस्तु और सेवाओं को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम को स्मूथ यानी सरल रूप से कार्य करने के लिए, it is imperative that there is a coordination in the activities of the different constituent part of the system। तो अगर it is imperative that there is coordination in the activities of different constituent parts of the system, तो ये इम्परेटिव रूप में अगर देखें, दैट देयर इज़ ए कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर एक समन्वय होता है इन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो जो भी घटक हैं, घटकों के जो भी हिस्सा है सिस्टम का, वो यहाँ पर समन्वय हुआ करता है। अदरवाइज देयर कैन बी चॉइस, अगर समन्वय न हो तो यहाँ पर एक क्या होता है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। यू मे वंडर एज टू व्हाट आर द फोर्सेस विच bring the coordination between the activities of million of isolated individual market in the market system। कह रहा है कि अगर इसमें आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप ये सोच के कि मार्केट में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, विच ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ मिलियन ऑफ द एसोसिएटेड इंडिविजुअल। अगर पृथक पृथक व्यक्तियों को मांग या वस्तु सेवाओं को देखते हुए अगर पूरे इकोनॉमी की बात करें, कितने मिलियंस लोग को, तो कैसा एक ऐसा फोर्स मार्केट में है जो आश्चर्यचकित रूप से वर्क कर रहा है कि समन्वय ला देता है इन ए मार्केट सिस्टम। अगर मार्केट सिस्टम बात करें तो ऑल गुड्स एंड सर्विस कम विद ए प्राइस, सभी गुड्स एंड सर्विस की प्राइस होती है जो डिमांड एंड सप्लाईज के थ्रू एक फिक्स हो जाया करती है, विच इज ए म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द बायर एंड सेलर, जो कि बायर एंड सेलर के परस्पर रूप से क्या होता है, के द्वारा एग्रीड किया जाता है, यानी उसी सहमति से निर्धारित हुआ करता है। एट विच द एक्सचेंज टेक प्लेस, जो कि एक एक्सचेंज करने के माध्यम के थ्रू हुआ करता है, यानी प्राइस एक एक्सचेंज का एक माध्यम है, यानी मनी भी एक्सचेंज का एक माध्यम है। तो एक टेक प्लेस लेती है मनी, यानी प्राइस जो होती है वो गुड्स एंड सर्विस को कोऑर्डिनेट करने का एक माध्यम बना करती है, जिससे कि पूरा सिस्टम का जो तंत्र है वो बायर एंड सेलर के थ्रू वो बैलेंस हुआ करता है। द प्राइस रिफ्लेक्ट्स दर्शाती है ऑन एन एवरेज, एक एवरेज पर दर्शाती है द सोसाइटीज़ वैल्यूएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन क्वेश्चन, जो गुड्स एंड सर्विस सोसाइटी के द्वारा वैल्यू की जाती है, प्राइस के द्वारा एक निर्धारित कर दी जाती है, जो कि एक एवरेज रूप में हमें दिखती है। इफ़ द बायर्स डिमांड मोर ऑफ ए सर्टन गुड्स, अगर बायर अधिक से अधिक गुड्स मांग करते हैं तो प्राइस क्या होती है, बढ़ जाया करती है। ठीक है। द प्राइस ऑफ दैट गुड विल राइज,
दिस सिग्नल टू द प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स दैट द सोसाइटी एज ए होल वांट्स मोर ऑफ द गुड। तो ये सिग्नल जाता है प्रोड्यूसर, संकेत मिलता है कि गुड्स और सर्विस की डिमांड अगर अधिक है तो हमें अधिक से अधिक उस गुड्स को इटली टाइम में अधिक प्रोड्यूस करना है, जिससे कि अधिक से अधिक क्या हो, प्रॉफिट मिले, और लाइकली टू इंक्रीज दियर प्रोडक्शन। वो संभवतः वो अधिक से अधिक उन वस्तुओं का ही उत्पादन करना चाहेंगे, क्योंकि अगर उन्हीं का ही उत्पादन करेंगे तभी तो अधिक लाभ मिलेगा। इन दिस वे प्राइजेस of goods and service send important information to all the individuals across the market and help achieve coordination in a market system। इस तरीके से जो गुड्स और सर्विस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक पहुंच बनती है मार्केट का, और हेल्प करती है कि मार्केट तंत्र में वो कोऑर्डिनेशन लाए, यानी प्राइस के थ्रू एक जो प्रत्येक इंडिविजुअल से जो इकोनॉमी बना है, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाता है, और उस कीमत के बढ़ने से अगर प्रोड्यूसर अधिक डिमांड साइड के कंज्यूमर अधिक डिमांड करते हैं तो प्रोड्यूसर अधिक से अधिक उन्हीं वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं, तो ये बैलेंस बन जाता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो एक मैसेज जाता है ना कि इन वस्तुओं की डिमांड अधिक हो रही, तो प्रोड्यूसर वहीं ही उनका टेंड होगा, झुकाव होगा, उन्हीं वस्तु का अधिक से अधिक उत्पादन करते हुए लाभ कमाएंगे, तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, तो ऐसे एक मार्केट सिस्टम में कोऑर्डिनेशन आता है। Thus, in a market system, the certainly problems regarding how much and what to produce are solved through the coordination of economic activities brought about by the price signal। तो जो भी सेंट्रली प्लान्ड रिगार्डिंग संबंधित प्रॉब्लम है कि कितनी मात्रा में कौन